आज से लगभग 8 महीने पहले आरबीआई ने एक नया रूल लेकर आई थी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर के। एंड उसके बाद से हमें P2P लैंडिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिला नेगेटिव वे में, जिस वजह से बहुत सारे पॉपुलर P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स जिसे हम कंसिडर करते थे वो डाउनग्रेड हो गए, लेकिन जो जेन्युइनली बिजनेस करती थी वो आज के दिन टॉप परफॉर्म कर रही है। हम जानेंगे इस वीडियो में ऐसे टॉप 3 P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि करंटली सर्वाइव कर रही हैं और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं एक्यूरेटली। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिएगा कि ये प्लेटफॉर्म या फिर जो ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इसमें रिस्क रहता है, रिस्क ऑफ लूजिंग मनी। रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि आपके पैसे डायरेक्टली कुछ बोरोवर्स को जाते हैं, शायद उनके सिबिल स्कोर कम हो या फिर से इतना हो कि जल्दी बैंक उनको लोन प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, और जिस वजह से ये इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन या फिर ऐसे लोन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करती हैं ताकि उनको लोन मिल पाए। बता दूं, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है मुझे रीपेमेंट मिल जाता है। अब तक मेरे पैसे तो नहीं डूबे हैं P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के इन्वेस्टमेंट के थ्रू से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स बिना लेट किए। सो हमारे लिस्ट का सबसे पहला P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिया P2P। देखिए, मैंने पहला बोला बट इसका मतलब ये नहीं कि ये बेस्ट है, इससे भी बेस्ट है जो कि लास्ट में आपको मालूम पड़ेगा। तो तीसरे ऑप्शन के लिए वेट कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडिया P2P की अगर बात करें, अभी भी ये अपनी वेबसाइट पर ही काम करती हैं। आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना हो इंडिया P2P के थ्रू से तो आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू से जाकर के इन्वेस्टमेंट करना होता है, और जहां पर ये आज भी क्लेम करते हैं कि अप टू 18% तक का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर पा रही हैं, अप टू 18% तक का। जब रूल चेंज हुआ आरबीआई का, उसके बाद से बहुत सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर लोगों के पैसे स्टक हो चुके थे। आई होप कि उनके आज के दिन क्लियर हो चुका होगा। इसी प्रकार से इंडिया P2P में भी हमें सेम चीज़ देखने को मिली थी। आज के दिन अगर देखें ये कैसे काम करती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो जैसे ही बोरोवर्स को डिप्लॉय हो जाता है, बोरोवर्स की एवरी मंथ का इंस्टॉलमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस बीच वो अपना फी चार्ज कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म फी हो या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके चार्जेस वगैरह डिडक्ट कर लेते हैं। चार्जेस कितने परसेंटेज है तो यहाँ पर एग्जैक्ट कोई परसेंटेज नहीं बताया गया है, अराउंड 1% प्लस इनकी प्लेटफॉर्म फी होती है। तो अगर आप 18% का प्रॉफिट कमाते हैं तो इसी बीच में जो है कि आपको इनके चार्जेस भी देने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25,000 से स्टार्ट होती है। आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक ग्रोथ प्लस जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट ही जो आपको इंस्टॉलमेंट आती है वो री इन्वेस्ट होती रहती है और एट द एंड में आपको मैच्योरिटी वाले टाइम पे मिल जाती है। दूसरा इनकम प्लस का ऑप्शन होगा जहां पर आपकी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट मिला जुला करके आपके अकाउंट में एवरी मंथ क्रेडिट होता रहता है। तो ये दो ऑप्शंस आपको आज भी देखने को मिल जाती है। अगर हम इसके टेन्योर की बात करें तो अप टू 24 मंथ तक का टेन्योर रहता है, एक प्रकार से लॉक इन रहता है। इस बीच में आप इमीडिएट विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आज के दिन बोरोवर्स के पास पैसा जाता है और वो ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है कि आपके पैसे बोरोवर को गया और बोरोवर जब जब रिपे करेगा तब तब आपको वो पैसे मिलेंगे। अगर बोरोवर एट ए टाइम सारा पैसा रिपे कर देता है तो वो पैसे भी डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ना कि ये जो प्लेटफॉर्म्स होती थी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये जो पैसे होल्ड करती थी वो आज के दिन पे होल्ड नहीं करती हैं। क्लियर? एंड जिस वजह से आज के दिन अगर देखें तो आपके पास ये ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई रहती है मल्टीपल बोर्डर्स को। इस P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। कितने परसेंटेज है? बैंक्स की अगर बात करें तो अप टू 4% तक का होता है कुछ बैंक्स। अब NPA का मतलब होता है कि लेट गेस कि 100 लोगों ने लोन लिया है, 100 लोगों में से कितने लोग पूरे लोन को रीपे कर रहे हैं और कितने लोग एकदम मना कर दिए हैं कि भैया मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने के लिए, मैं पैसे दे ही नहीं पाऊंगा, जो करना है कर लो। वो कितने लोग हैं, राइट? तो एवरेज अगर देखिए बैंक्स का NPA 4% के आसपास रहता है। P2P लैंडिंग की बात करें तो ये 7 to 8% तक जाता है। जी हाँ, 7 to 8% तक जाता है। इंडिया P2P की अगर बात करें तो अब इससे पहले जो इन्होंने सर्विसेज दे रहा था मंथली इनकम प्लान को छोड़ करके, जो भी इनका प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है या फिर लमसम जो आपको मिलता है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट पे, वहाँ पर इनका NPA शॉर्ट टर्म में मतलब अप टू 1 ईयर तक का अगर आप लॉक इन लेकर चल रहे हैं 8.9% तक का इनका NPA रहा है। दैट मीन्स कि 100 लोगों में से लगभग 9 लोग रीपे करने में डिफॉल्ट कर जाते हैं। और इसके अलावा करंटली अगर देखिए मंथली इनकम प्लान प्लस का जो भी ऑप्शन करंटली आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अब तक, क्योंकि अराउंड 1 ईयर ही हुआ है, राइट, बट 1 ईयर भी ऑलमोस्ट होने वाला है, बट अब तक जो है कि यहाँ पर NPA नहीं देखने को मिला है। 0% का NPA चल रहा है इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से, एंड दैट्स ए वेरी गुड थिंग। हमारे लिस्ट का जो दूसरा P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज मोबीक्विक एक्स्ट्रा। मोबीक्विक एक्स्ट्रा कुछ समय पहले हमारे लिस्ट में टॉप परफॉर्मर था, फर्स्ट प्लेस होल्ड करता था, बट आज के दिन पे
ये एक लोअर परफॉर्मर है जहाँ पर लोग इस प्लेटफ़ॉर्म को अवॉइड कर रहे हैं अपनी P2P लैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसके पीछे रीज़न्स है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा, आप पहले जो एक्सपेक्ट करते थे डेली रिटर्न से शो करता था, हम जब चाहे तब विड्रॉ कर पाते थे, वो सारे के सारे फीचर्स हट चुके हैं बिकॉज़ ऑफ आरबीआई के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से। आज के दिन पे अगर देखें तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रॉमिस करती है अप टू 14% तक का रिटर्न्स के लिए। साथ ही साथ ये भी अपना एक प्लेटफ़ॉर्म फ़ी लेती है। अब वो 1.5% और 2% तक हो सकता है, नॉट क्लियरली यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखते हैं ये। कितने रुपए आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम 10,000 रुपीज़ से जो है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और सेफ़ है? तो अगर देखा जाए तो हाँ, सेफ़ है क्योंकि अ, यहाँ पर लैंड बॉक्स इनका P2P लैंडिंग पार्टनर है, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। साथ ही साथ यहाँ भी आपको जो पे आउट्स मिलते हैं, लमसम नहीं मिलता है। एवरी मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, मंथली इनकम प्लान जैसा ही होता है। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट क्रेडिट होता है आपके अकाउंट में। एंड ये आप बोल सकते हो कि यूनिवर्सल रूल बना दिया गया है आरबीआई के थ्रू से P2P लैंडिंग्स के लिए। इस प्लेटफॉर्म पर आपको 12 मंथ की लॉक इन देखने को मिलती है। 12 मंथ के अंदर अगर आप चाहते हैं लमसम पैसे निकालना तो आप नहीं निकाल सकते। अगर बोरोवर लमसम एक ही बार पे कर देता है तो शायद जो है कि आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाए, लेकिन उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला था फॉर नेक्स्ट 1 ईयर तक, वो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। P2P लैंडिंग का मतलब क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको अब तक समझाया, हम अब तक फिक्स डिपॉजिट्स करते थे या फिर बैंक में पैसा जमा करते थे ताकि वहाँ पे हमें रिटर्न्स थोड़े से अच्छे मिल पाए, राइट? और बैंक क्या करती हैं, तो उन्हीं पैसे को बोरोवर्स को देती हैं, डिप्लॉय करती हैं। अब जब बैंक बोरोवर्स को देती है तो कुछ अच्छे बोरोवर्स को देती हैं जहाँ पर उनको 10-11% तक का इंटरेस्ट वापस मिल जाता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बोरोवर्स को भी देती है जिन पर इंटरेस्ट वो ज़्यादा लगा लेती है, 13 से 14% तक का। आपको इसके बदले में देती है कितना? 6% 7%, राइट? फिक्स डिपॉजिट्स में। जो बीच का 4 या 5% होता है वो कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है। और सेम इसी बोल सकते हो कि गैप को फिल करने के लिए, फिर हटाने के लिए, बैंक को साइड करने के लिए P2P लैंडिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ था या फिर आया हुआ है। और जिस वजह से आपको बैंक के पास नहीं जाना होता है, जो बोरोवर्स है उसे डायरेक्टली P2P लैंडिंग के थ्रू से आपको कनेक्ट किया जाता है। डायरेक्टली आप बोरोवर्स को पैसे देते हो और जो 11%, 18%, 30% या फिर 40% जो भी इंटरेस्ट आपको रिपे मिलता है वो डायरेक्टली आपके पास आता है, आपको क्रेडिट होता है। इस बीच 1% या फिर जो भी XYZ परसेंटेज चार्जेस ये प्लेटफॉर्म अपना कमाती है। सो लेट्स गेस कि अगर आपने 10,000 रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 10,000 के बदले आपको 1 साल के बाद लगभग 1,000 रुपए का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। 1,000 रुपए का रिटर्न देखने को मिलेगा। इसी बीच शायद आपको कुछ चार्जेस भी लगे जो कि शायद 100 रुपए या फिर 150 रुपए के आसपास हो सकता है। तो मोबीक्विक एक्स्ट्रा हमारे सेकंड ऑप्शन में है, आप इसको देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो अगर आप चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना P2P लैंडिंग पर और 1 साल की लॉक इन पीरियड के साथ जाना चाहते हो तो। हमारे लिस्ट का जो तीसरा ऑप्शन है, अब समझ लीजिए कि तीसरा मतलब वो डाउन नेगेटिव वाला नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो है करंटली लेन-देन क्लब। जी हाँ, 2025 में आज के दिन अगर देखें तो P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म की इंडस्ट्री में लेन-देन क्लब अपना एक बेटर होल्ड कर रखा है प्लेस। इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है। अगर आप 5 मंथ के लॉक इन पीरियड के साथ जाना चाहते हो वो ऑप्शन है, 7 मंथ के लॉक इन पीरियड के साथ जाना चाहते हो वो भी ऑप्शन है, 3 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, इस प्रकार से मल्टीपल ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर देती है ये प्लेटफॉर्म अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250, 300, 400 रुपए से भी जो है कि आप अपनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कंप्लीट पैसा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो पूरा पैसा बोरोवर के पास जाता है और बोरोवर टाइम पर रिपे करता है तो आपको पूरा पैसा मिल जाता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, 300 रुपए जस्ट फॉर द डेमो मैंने डाल रखा था 3 या 4 महीने पहले, और जेन्युइनली बताऊँ तो फर्स्ट मंथ तो मुझे नहीं आया, मैंने इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद से सेकंड मंथ से मुझे एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ तक मुझे पैसे क्रेडिट होते रहे। कितने मिले थे मुझे? तो आप समझ लो कि 93 रुपीज़ पर मंथ करके, तो 9 या 27 अराउंड 70 टू 80 रुपीज़ मुझे एक्स्ट्रा मिला है। जब मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कि एनुअली कितना परसेंट बनता है, कितना रिटर्न्स मिल रहा है, लगभग 48% के आसपास मुझे रिटर्न्स मिल रहा था। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बोरोवर इतना बड़ा रिटर्न पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, रिस्की भी हो सकता है। सो अगर आपको ऑप्शन मिलता है लेन-देन क्लब के थ्रू से इन्वेस्टमेंट करने का, तो आप चूज कर सकते हैं 2 तरीके से। एक मैनुअल लैंडिंग जहां पर आपको इंडिविजुअल बोरोवर्स दिख जाएंगे, वहां पर आप 250 रुपए से लेकर के 4,000 रुपए तक या फिर 2,000 रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर पाते हो। और फिर इसके अगर आपको 10,000 रुपए देने हैं तो आप मल्टीपल बोरोवर्स को खुद ही सिलेक्ट कर पाते हो, या फिर वो 250 करके आप 10 लोगों को दे दो, या फिर जितने लोगों को देने हैं आप दे सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप इस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हो,
आप चाहते हो कि लेन-देन क्लब खुद ही ये काम करे, तो सिंपली आपको नीचे में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऑटो लैंडिंग का 5 मंथ और 7 मंथ का। इससे पहले 12, 14, 24 मंथ तक का था, बट करंटली जो है कि हटा दिया गया है। लेन-देन क्लब की अगर बात करें, आज के दिन में आपको डेली, वीकली, मंथली इंटरेस्ट पे आउट के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दे रही है। तो मल्टीपल फीचर्स के साथ आज के दिन ये हमें देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट पे आउट की बात करें, लगभग 70% ऑफ द यूजर्स को 20% एंड अबव का रिटर्न मिल रखा है अब तक। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें 24% का XIRR का रिटर्न इस प्लेटफॉर्म ने अब तक अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कर रखा है। तो रिटर्न्स के मामले में अगर देखें, काफी अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को लेनदेन क्लब। इसलिए हमारे लिस्ट में ये प्रथम फ्रॉम बेस्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पर अगर देखें तो ये हमारे लिस्ट में आज के दिन पे होल्ड करके बैठा हुआ है। ओवरऑल अगर हम यूजर्स की बात करें, लेनदेन क्लब आज के दिन 2 करोड़ प्लस यूजर्स तक पहुंच चुका है और एक्टिवली यूजर्स इस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये कब तक अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि मेरा एक नियम हमेशा याद रखिएगा, कोई भी एक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ना भाई, आज तक मैंने जितना देखा 1 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। मतलब अगर हम 12% क्लब की बात करें, 1-1.5 साल अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम मोबीक्विक एक्स्ट्रा की बात करें तो ये 2 साल तक अच्छा परफॉर्म किया, एज एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से या फिर जो भी मल्टीपल चीज़ें हुई, फिर वो प्लेटफॉर्म गया। आज के दिन लेनदेन क्लब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले 7-8 महीने से तो अच्छा ही चल रहा है। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, राइट? एंड इसलिए हमारी इन्वेस्टमेंट अगर हो रही है ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ, तो हमें टाइम बाय टाइम ट्रैक करते रहना चाहिए, न्यूज़ लेते रहना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे कि क्या ये प्लेटफॉर्म अभी भी सेफ है, सही तरीके से जा रही है या नहीं। सो आप अगर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन प्लान कर रहे हैं, P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म को चूज करना चाहते हैं, तो ये वो 3 ऑप्शंस थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मुझे ये 3 रेप्यूटेड एंड रिलायबल लगे, दैट्स वाई मैंने आपको ये प्रोवाइड किए। अगर आपको लगता है कि इनसे भी बेटर कोई ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इन टर्म्स ऑफ P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म। दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारी जो अगली टॉपिक है वो आपकी आंखें खोल सकती है रिगार्डिंग द बैंक वाला झूठ बोला आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। सो दैट्स ऑल। जय हिंद।